मित्रों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। राजनीति से संबंधित कुछ विषयों को लेकर आज चर्चा करेंगे। जो चुनाव चल रहे हैं उससे संबंधित ही चर्चा है। मित्रों, क्या है कि जो 2 चरणों का चुनाव हुआ है उसके बाद भी विपक्ष के अंदर सुस्ती छाई हुई है। हताशा निराशा कोई मुद्दे नहीं है। कारण क्या है? अब भाजपा अपने चुनाव प्रचार में अभी भी अग्रेसिव है, पूरी तरह अभी भी पूरी हिम्मत के साथ फुल प्रचार में लगी पड़ी है और विपक्ष हताश बैठा है। अब विपक्ष करे क्या? अब वो अनर्गल प्रलाप करेगा भाजपा को बदनाम करने के लिए, भाजपा को नेता को बदनाम करने के लिए, ताकि वोट भाजपा के पक्ष में ना पड़े। अब उसको एक सहारा केवल टूल किट का। अब वो रोज़ नई नई टूल किट आपके सामने आ रही हैं, आप समाचारों में सुन रहे होंगे और चैनलों पर सुन रहे होंगे। अब इन्होंने क्या करा, उन टूल किट, सबसे पहली टूल किट आई गृह मंत्री अमित शाह के लिए। उनका एक फेक वीडियो उन्होंने बना दिया, एक वीडियो को एडिट करके, कि उसके अंदर अमित शाह ये कहते हुए दिखाए गए हैं कि SC ST के आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। जब उस वीडियो की जांच हुई वो फेक निकला और उसके अंदर कांग्रेसी नेता फंस रहे हैं, उन पर FIR हो गई है। ये झूठे साबित हो गए। मतलब अपने आप को चुनावों में लाने के लिए, वोटिंग अपने परीक्षण करने के लिए उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। इससे और इनके पक्ष में आया जाएगा चुनाव, विरोध में जाएगा। ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। इसके बाद रमन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते रमन्ना की सेक्स कांड की वीडियो बाहर आ गई। उसके ऊपर भी ये कांड का जिम्मेदार मोदी और अमित शाह को बता रहे हैं। भाई, जहाँ कांड हुआ वहाँ सरकार किसकी है? कांग्रेस की। जब कांग्रेस की सरकार है तो रमन्ना देश छोड़कर जर्मनी कैसे भाग गया? सरकार ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई कैसे करती? इसमें मोदी का कहाँ दोष है? अमित शाह का कहाँ दोष है? उसके बावजूद भी मोदी ने, अमित शाह ने स्पष्ट कहा है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब अगर कड़ी कार्रवाई होगी, खुलता कुछ तो पसंद है ये भी कि उन्हें उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करी। बहुत शर्मनाक कांड है जो खुला है, मगर इसमें मोदी और अमित शाह या केंद्र सरकार या भाजपा कहाँ शामिल है? सिर्फ यही तो है कि उन्होंने उससे गठबंधन कर रखा है उसकी पार्टी से, पार्टी ने उसको निकाल दिया बाहर। खैर, दूसरी चीज़, अब इन्होंने बंगाल के गवर्नर पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। देखो कैसी कैसी नई नई टूल किट आ रही हैं। जो बंगाल के गवर्नर हैं महामहिम, उनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया। आरोप भी कब का? मार्च का, 22-23 मार्च का, जो अब लगाया। क्योंकि बंगाल में भी ममता दीदी को दिखाई दे रहा है कि वो गई, भाजपा वहाँ आधी से ज़्यादा सीटें ले रही है। तो एक ये नया आरोप हो सकता है, जांच का विषय है, आरोप सही है कि गलत है। मगर ये संदिग्ध है कि इसी टाइम में ही ये क्यों, ऐसे समय में ये चीज़ें खुल के आ रही हैं। तो ये साजिश है। खैर, अब एक और नई साजिश, कोरोना वैक्सीन जो अब से 3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले लग चुकी, उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आया, किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ। मगर अब कंपनी कह रही है कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि हार्ट अटैक के चांस हो सकते हैं इससे। इस चीज़ को भी कांग्रेस सामने ला रही है कि जी मोदी ने सबको हार्ट अटैक में करवा देगी, सबको मार देगी। अरे ये सोचो, जिस समय कोरोना से लोग मर रहे थे, कोविशील्ड को अगर न लगाती, प्रिकॉशन के लिए, बचाव के लिए, कोरोना के लिए दवाई दी, वैक्सीन दी, उससे हज़ारों लोगों को जान बची। कितना बुरा हाल था उस समय। तो इंसान ये सोच रहा कुछ भी मिल जाए, बस जान बच जाए। और कंपनी ने खुद कहा है 1000 में से कोई 1% का चांस है कि हार्ट अटैक के चांस जो है या खून के थक्के जगना। 2-2.5 साल हो गए, 3 साल,
वैक्सीन लगो, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये कौन सा नया शगुफा है? इसमें भी मोदी सरकार बदनाम। तो ये जनता इस चीज़ समझ रही है, इनकी झूठ को, इनकी टूल किटों को, बदनाम करने की साजिशों को सब समझ रही है। और जितना ये झूठ बोल रहे हैं उतना ही इनके पैरों पर आड़े लग रही है। जनता इनके विरुद्ध हो रही है अंतर्गत। जितना ही झूठ बोलेंगे उतना ही जनता इनके विरुद्ध होगी। कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र देख लो, टोटल ही हिंदू विरोधी है, गरीब विरोधी है, लोगों की मेहनत से कमाए हुए धन को उसके बाद औरों में बांटने की साजिश है। तो ये सब साजिशें चल रही हैं और आने चुनाव होते होते और नई टील कुटिया सामने आएंगी। इस बात का आप ध्यान रखना, नई नई टील कुटिया सामने आएंगी। कांग्रेस खुद अपने आप को ख़त्म करने के कगार पर जा रही है। मुद्दे हैं नहीं, सही मुद्दों पर लड़ती नहीं है, सिर्फ बदनामी करनी, झूठ बोलना, ये इनका काम है। ठीक है मित्रों, बस यही मेरे को आज चर्चा करनी थी। इस आपने ध्यान से सुनी उसके लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। आप इसके अंदर कमेंट करके मुझे अपना सजेशन दो। आपके सजेशन मैं पढ़ता हूँ, सबके आपके सजेशन पढ़ूँगा, आपके कमेंट सबके पढ़ूँगा। आपका सहयोग मेरे को चाहिए, आप अपना सहयोग देते रहें, कमेंट करते हैं, लाइक सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए विषय पर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।